नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने संततता और अवकलनीयता के इस चैप्टर में देखा था कि सीमा में जो परिकलन की विधियां हैं, उन विधियों में कल हमने पढ़ा था प्रसार विधि के बारे में। और प्रसार विधि की जब बात की थी हमने, तो उसमें सबसे पहले प्रसार विधि के द्वारा हमने देखा था कि कुछ मानक सीमाएं क्या होंगी और उनके द्वारा किस प्रकार मान निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले जब बात की थी कि प्रसार विधि की, तो प्रसार विधि की आवश्यकता उस स्थिति में हमें आवश्यकता होती है जब कोई अनिर्धारित रूप बनता हो, है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि मानक सीमाओं में कुछ मानक सीमाएं हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, उसका मान हमने देखा था कितना था, 1 था। इन सभी सीमाओं का हम प्रसार विधि के द्वारा जो मान आया है उसको ज्ञात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी मानक सीमाओं को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। उसी के नेक्स्ट पार्ट में कुछ सीमाएं सामने लिखी हुई है, इन सभी सीमाओं को एक बार याद करने की कोशिश करें और फिर हम देखेंगे कि इनका प्रसार विधि द्वारा कैसे मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। अभी तक कल जो हमने सीमाएं डिस्कस की थी, उसमें जो लिमिट थी वो 0 की ओर अग्रसर थी। आज हम देख रहे हैं कि जब लिमिट का मान किसी अन्य राशि की ओर अग्रसर हो, यानी कि स्वतंत्र चर जो होता है हमारे पास, क्या होता है स्वतंत्र चर, x होता है। तो x का जो मान है किसकी ओर अग्रसर किया गया है, a की ओर अग्रसर किया गया है। तो इस स्थिति में x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a, और इसका जो पूरे का मान आता है, सबसे पहले ये देख लीजिए क्या इसका डायरेक्ट विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना संभव है। यहाँ देखा हमने कि ये 0/0 रूप बन गया, और 0/0 रूप कौन सा होता है, अनिर्धारित रूप होता है ना। तो मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट काम नहीं करेगी। तो उसी में हमने आगे का पार्ट देखा कि जो मान आएगा वो किस रूप में आने वाला है, m a की पावर m माइनस 1। अभी डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें कैसे आएगा, ये हम इन सीमाओं के बाद इनका प्रसार करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सीमा है बिल्कुल इसी की तरह है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x की पावर n माइनस a की पावर n। तो इस स्थिति में जैसे मान ऊपर आएगा वैसे इसमें नीचे आने वाला है, मतलब इस सीमा को कहीं ना कहीं अपन इसी सीमा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसके द्वारा देखेंगे कि मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये मान इस रूप में आने वाला है, m बटा n a की पावर m माइनस n। इसी में नेक्स्ट सीमा है जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। हम यहाँ पे इनफाइनाइट वाला पार्ट जो है वो पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, इसको इस विधि में मत समझिए, ये विधि किसी अन्य रूप की बात करेगी, जबकि यहाँ पे हम प्रसार विधि के द्वारा ही इन सभी सीमाओं का मान ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो लिमिट जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो साइन ऑफ 1/x में किसका भाग दे दिया जाए, 1/x का। तो इस स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x sin 1/x, और ये बराबर मान आएगा 1 के। ये मान कैसे आएगा देखते हैं। सेम नेक्स्ट सीमा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन के अंदर जब 0 बन रहा हो या साइन के अंदर इनफाइनाइट बन रहा हो तो सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखते हैं। पहले इनका अध्ययन कर लें, फिर अपन बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सीमा पर जब साइन के अंदर 0 हो या साइन के अंदर इनफाइनाइट बन जाए तो उस स्थिति में सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो लिखा है sin x अपॉन x का जो मान होगा बिल्कुल बराबर होगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x बटा x, और ये मान किसके बराबर आना है, 0 के बराबर। कैसे आएगा वो देखते हैं। सेम नेक्स्ट सीमा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x, और इसका जो मान है वो कैसा होता है, अपरिभाषित। तो ये कंडीशन क्या होगी कि जिसके द्वारा इसका मान अपरिभाषित हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लिमिट से जैसा मान ये है उसी प्रकार ये होगा,
फलन यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे क्या है, कोस है, तो ये भी मान कैसा होगा, अपरिभाषित होगा। नेक्स्ट सीमा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फलन क्या है, साइन ऑफ x माइनस a बटा x माइनस a, और इस पूरे का मान भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, कुछ अंतर है यहाँ पे, यहाँ डिग्री लिखा है जबकि यहाँ केवल x लिखा है, तो क्या अंतर होगा, मान देख लेते हैं पहले, कितना आएगा इसका, पाई अपॉन 180, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ a, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे पहले जो कल हमने सीमा डिस्कस की थी उसमें सीमा में जो आधार था, लघुगणकीय फलन में जो आधार लिया था वो हमने क्या लिया था, e लिया था, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार क्या है, a है। इससे पहले की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि a और e दोनों डिफरेंट हैं या सेम है। e का मान बता दिया गया था कि e का मान निश्चित होता है 2.718, जबकि a के बारे में क्या कह सकते हैं, a के बारे में हम कह सकते हैं कि a कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की तो इसका मान आएगा log a of e, यानी कि लघुगणकीय फलन में कहीं ना कहीं आधार परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वो हम देखते हैं कैसे आधार परिवर्तन हुआ। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर लैम्डा x माइनस 1 बटा x, कहीं ना कहीं ये सीमा हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अंतर क्या था, वहां केवल x था जबकि यहाँ पे लैम्डा उसके गुणा में आ गया, तो इसका मतलब इसका मान किसके बराबर आना है, लैम्डा के बराबर। कैसे आएगा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों भी सीमाएं हम कल डिस्कस कर चुके हैं जिसका प्रसार कल ही बता दिया गया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यदि यहाँ लैम्डा नहीं होता तो इसका मान e आ जाता, और अभी देखना कि यहाँ लैम्डा का गुणा हुआ है, यहाँ भी लैम्डा का ऊपर गुणा हुआ है, तो इस स्थिति में जो मान आया वो क्या आ गया, e की पावर लैम्डा। चलिए देखते हैं इनका मान कैसे क्या निकाला गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इन सीमाओं का प्रसार विधि देखते हैं, फिर जो कल हमने डिस्कस की थी उन सब की बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, सीमाएं मैं मिटा नहीं रहा हूँ, एक एक सीमा को यहाँ डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट सीमा जो इनने लिखी है वो है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लिखा है x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a, ये सीमा हमारे पास दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब x का मान a की ओर अग्रसर होगा तो उस स्थिति में प्रसार विधि कैसे लागू होगी। अब चूंकि यहाँ प्रसार किसी भी पद का नहीं हो सकता है, कर भी सकते हैं वैसे डायरेक्टली, जब इस पूरे भाग में इसका भाग दिया जाए। एक तरीका तो ये है कि इस पूरे में इस पूरे का भाग दे दिया जाए, इसका भागफल विधि जब देखेंगे तो उसके द्वारा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा हम दूसरी विधि लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा पहले ये देखते हैं, अगर हम इसका भागफल विधि से सरल करें, दोनों विधियां बता दूंगा मैं, अगर इसको भागफल विधि से सरल करें तो सबसे पहले सीमा में जो मान है x का वो जिस बिंदु की ओर अग्रसर है, यदि वो मान बराबर रखकर और जो फलन है वो 0 के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि x माइनस a उस दिए गए फलन का एक रेखिक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे इसको हमने फलन माना है, इसको फलन माना है, इसमें इसका भाग दिया गया है। तो जब x का मान 1 के बराबर रखते हैं, हालांकि ये तर्कसंगत बात नहीं हुई, x का मान 1 के बराबर नहीं होगा, तो क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया भी था, सीमा का अस्तित्व उसी स्थिति में है कि जब उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना संभव नहीं हो, तो क्या करते हैं, उस स्थिति में सीमा का जो मान निकालना है उसमें बिंदु या तो बाईं तरफ से अग्रसर कराते हैं या फिर दाईं तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा का जो मान है उस बिंदु के आसपास में विद्यमान होगा, उस बिंदु पर उस फलन का मान विद्यमान नहीं है, जबकि सीमा क्या करती है, उस बिंदु के आसपास जो मान विद्यमान होता है उसी की बात करती है। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम भागफल विधि की बात करते हैं। कौन सी विधि की, भागफल विधि की। फिर दूसरी विधि भी देखेंगे इसमें, भागफल विधि से जब इसमें भाग दिया जाए, किसमें भाग देंगे, x की पावर m माइनस a की पावर m में किसका भाग दे दिया, x माइनस a का भाग दे दिया। ध्यान दीजिए भाग कितनी बार जाएगा, यहां देख सकते हैं
जब इसका भाग देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए x की पावर m लिखा है, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है x की पावर 1, तो जो भाग गया वो कितनी बार गया, x की पावर m माइनस 1 बार गया। क्लियर हुआ? तो जब x की पावर m माइनस 1 बार भाग जाएगा तो इस पूरे का इससे गुणा भी करना है, तो गुना किया तो क्या आ गया, ध्यान दीजिए जब इसका गुना इससे किया तो ये कितना हो गया, x की पावर m। क्लियर हुआ? सेम इसका गुना जब इससे करते थे हो गया माइनस a इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। दिख रहा है? इस प्रकार भाग गया है। उस स्थिति में फिर क्या करते हैं, वापस चिन्ह परिवर्तन करके देखते हैं कि शेषफल क्या बचेगा। जब गुणनखंड लिख दिया जाए, यहाँ पे जब उसका गुणा लिख दिया जाए उसके बाद चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये पद तो कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट पद में जब भाग जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, ध्यान दीजिए जब भाग देंगे तो यहाँ पे ये प्लस का, चूंकि हम क्या कर रहे हैं x की अधिकतम घात से शुरू कर रहे हैं, तो x की अधिकतम घात से शुरू कर रहे हैं तो मतलब यहाँ से शुरू करना है। x की पावर m था, उसके बाद क्या है x की पावर m माइनस 1, तो इस पद को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का a इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 और शेष क्या लिखा है माइनस a की पावर m। अब जब इसका भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा ये ध्यान दीजिए कितनी बार जा रहा है, देखिए यहाँ पे जब भाग देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी क्या बनेगी, यहाँ पे a लिखा है तो इसका मतलब a आएगा साथ में और a x की पावर m माइनस 2 ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें जब भाग देंगे तो इसका गुना इससे किया तो कितना आ गया, a x की पावर m माइनस 1 और जब इसका गुना इससे करेंगे तो माइनस a स्क्वायर x की पावर m माइनस 2, इस प्रकार आने वाला है। फिर वही स्थिति यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये लिख दिया गया a स्क्वायर एक्स की पावर m माइनस 2 और साथ में माइनस a की पावर m, ये आ गया अपने पास। तो नेक्स्ट पद में जो मान आएगा वो इस प्रकार किया है इसमें, तो कुछ इस प्रकार पता आएगा। पहले कितनी बार भाग गया, x की पावर m माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका गुना इससे करना है तो क्या आ गया x की पावर m और जब इसका गुना इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम जब भागफल अपन देते हैं तो उसके बाद चिन्ह बदलते हैं, जो कट रहा है उसको काट दिया, नेक्स्ट पद आ गया। इसी प्रकार अब भाग देना है तो इस पद को चाहिए। अब ये पद कैसे आएगा, a x की पावर m माइनस 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे ये पद आ जाएगा दूसरा वाला, सेम चिन्ह बदलेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है, अपने को चाहिए ये पद और यहाँ पे इसके द्वारा चाहिए, सॉरी इससे नेक्स्ट पद चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए x है जबकि चाहिए यहाँ पे शुरू में क्या a स्क्वायर, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो पद आएगा वो क्या आने वाला है यहाँ पे प्लस a स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर और साथ में x की पावर m माइनस 2 है, तो x की पावर m माइनस 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है एक x तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे उससे एक कम, तो ये हो गया x की पावर m माइनस 3, इससे गुणा करेंगे। इसका जब इससे गुणा करते तो एक पद तो यही आने वाला है, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस a क्यूब और x की पावर m माइनस 3। इस प्रकार ये नीचे चलता जा रहा है, शेष निकालते जाएंगे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जब अपन भाग दे रहे हैं तो गुणनखंड कुछ इस रूप में आता जा रहा है। इसका मतलब हम इस विधि में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x की पावर m माइनस a की पावर m। ध्यान दीजिए जब हमने देखा कि जब x का मान a रखा था उस स्थिति में ये जो व्यंजक है अंश वाला ये मान 0 के बराबर हो गया था। कितना हो गया था, 0 के बराबर हो गया था। ध्यान दीजिए कैसे, ये a रखेंगे तो a की पावर m माइनस a की पावर m, a की पावर m माइनस a की पावर m कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब इसने इस स्थिति में इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये बताया गया होगा लोग छोटी क्लासेस में, पहले की क्लासेस में, कि जब कोई गुणनखंड यानी कि कोई मान उस व्यंजक को 0 के बराबर कर दे तो इसका मतलब उसका एक गुणनखंड x माइनस a होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गुणनखंड के द्वारा उस व्यंजक को भाजित किया जा सकता है और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब फाइनल जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो शेषफल तो कितना आ गया 0 शेषफल। और एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसका उपयोग करते हैं तो भाज्य को, ये खुद भाज्य था, ये देखिए इसमें हमने इसका भाग दिया है तो भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां लिख रहा हूं
भाज्य बराबर भाजक कितना था x माइनस ए इंटू भागफल, और भागफल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, x की पावर m माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर m माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर m माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार चलता जा रहा है। अगर तुम देख पा रहे हो तो x की जो घात है धीरे धीरे घटती जा रही है, और घटते 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 कहां तक चली जाएगी, जीरो घात तक। कहां तक, जीरो घात तक। तो जीरो घात का मतलब है कि लास्ट में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस a, यहां तक चला जाएगा ये पर। और साथ में जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल कितना है, जीरो। तो एक बार इस विधि को नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। एक बार इस पार्ट को मिटा देते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी फिर लिख देंगे, है ना। केवल उन्हीं सीमाओं को डिस्कस करेंगे एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास अभी इस सीमा का मान ज्ञात करने के लिए आया लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a आया। और इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, चूंकि भागफल विधि से अभी हमने देखा कि x की पावर m माइनस a की पावर m को किस रूप में लिखा जा सकता है। जब इसमें इसका भाग देंगे तो आया, सबसे पहले आता है भाजक x माइनस a इंटू, फिर आता है भागफल, और भागफल अभी देखा क्या आ रहा था, x की पावर m माइनस वन प्लस a इंटू एक्स की पावर m माइनस टू प्लस a स्क्वायर x की पावर m माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना आ गया था, a। जब इस पूरे का मान यहां रख दिया जाए तो सीमा क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, है ना। उस स्थिति में जब मान रखें तो कितना बन गया, ध्यान दीजिए, इस पूरे का जब मान रखेंगे तो इसमें ये फैक्टर आएगा, और ध्यान दीजिए ये फैक्टर नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब इस स्थिति में क्या आ गया, x की पावर m माइनस वन प्लस a x की पावर m माइनस टू प्लस a स्क्वायर x की पावर m माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना, a। ये पार्ट आने वाला है। और अपना मकसद होता है किसी भी विधि से अनिर्धारीय रूप को हटाना। जब अनिर्धारीय रूप हट जाता है, वापस कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का पुनः उपयोग कर दीजिए। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे अनिर्धारीय रूप हट चुका है। कौन सा अनिर्धारीय रूप बन रहा था, ये जो पार्ट था दिख रहा है, ऊपर भी आएगा इसके गुण। जब इस पूरे का मान रखेंगे तो इस पूरे की जगह ये रखेंगे, तो ये रखेंगे तो ऊपर भी आया, और नीचे भी ये लिखा है। मतलब जो इसको 0/0 यानी कि अनिर्धारीय रूप में बदल रहा था वो हट चुका है। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो प्रतिस्थापन में x का फाइनल सिचुएशन में मान कितना हो जाता है, a हो जाता है। तो a रख दीजिए। तो बताइए मान क्या आया, ये हो गया a की पावर m माइनस वन प्लस a इंटू a की पावर m माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू a की पावर m माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन, और प्लस कहाँ तक गया, a तक। इसको सही तरीके से लिखते हैं, कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ये कितना लिखा है, a की पावर m माइनस वन, क्लियर है। यहाँ पे कितना आ गया, a की पावर m माइनस वन प्लस a स्क्वायर, सॉरी इसको भी करेंगे तो a की पावर m माइनस वन। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये थोड़ा गलत कर दिया गया यहाँ पे। जब मान निकालेंगे तो a बार नहीं जाएगा, क्योंकि जो पार्ट आना है, जो x आया था, जब भाग दिया था ना, तो यहाँ पे x का भाग देंगे तो लास्ट में कितना है, a की पावर m है। तो a की पावर m आएगा तो मतलब वहां पे a की पावर m माइनस वन से गुणा किया गया होगा, तभी तो a की पावर m होगा ना। ये देखिए इससे गुणा करें तो मतलब यहाँ पे जो मान है वो क्या आने वाला है, प्लस a की पावर m माइनस वन आएगा। यहाँ भागफल विधि से देखना है, यहाँ भी क्या आएगा, a की पावर m माइनस वन आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, a की पावर m माइनस वन आएगा। नेक्स्ट पद में क्या आ गया, प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में कितना लिखा है, a की पावर
m माइनस 1, ये टोटल पद हो गए। अब देखिए पदों को गिनिए एक बार, पद कितने थे। यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे इसमें देखिए, यहां पे ध्यान देते हैं तो यहां x चल रहा है, x चल रहा है, कब तक चल रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाले पद में x है, तो x होने का मतलब है कि वहां से x की एक घात शुरू हुई थी, इससे पहले वाला पद क्या होगा, इससे पहले वाला पद a की पावर m माइनस 2, ध्यान दीजिए a की पावर m माइनस 2 इंटू x। बड़ा आसान पार्ट है, पुनः देखिए एक बार कैसे आया है। हम अगर इसको देखें कि लास्ट पद क्या आएगा, अगर इसमें डाउट है तो ध्यान दीजिए कैसे क्या हो सकता है। इसका गुणा किससे था, 1 से था, यानी कि यहाँ पे जब x की पावर m माइनस 1 थी तो यहाँ पे a नहीं है, अगले पार्ट में a आ गया, लेकिन यहाँ एक घात और कम हो गई है। जब इसकी घात 1 आई है तो इसकी घात 1 कम और हो गई, जब इसकी घात 2 आई तो इसकी घात 1 कम और हो गई। इसी प्रकार लास्ट में जब पहुंचेंगे यहाँ पे तो यानी कि a की पावर क्या है, दिख रही है, इससे एक ज्यादा है, लेकिन अंतिम पार्ट में क्या x तो नहीं आने वाला, इससे पहले वाले पार्ट में x आएगा और वहां पे हम लिखेंगे a की पावर m माइनस 2 इंटू x, ये आने वाला था। तो उस स्थिति में जब x से शुरू हुआ था तो ध्यान दीजिए इससे पहले वाला पद जो यहाँ पे था वहां पे x था, इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर रहा होगा, यहाँ पे x की पावर 3 रहा होगा, या x की पावर 4, इस प्रकार जा रहा था, इसका मान बढ़ता हुआ कहां तक बढ़ा, m माइनस 1 तक, यानी कि 1 से शुरू होकर कहां तक गया, m माइनस 1 तक। तो कुल मिला के वहां से यानी कि इससे पहले वाले पद से यहां तक जो मान है उसमें कुल कितने पद हैं, m माइनस 1, जितनी x की घात उतने ही पद है। इसका मतलब पहले जो पद थे वो कितने थे, m माइनस 1, एक पद ये रहा, तो कुल कितने पद हो गए, ये m पद हो गए, लिख सकते हैं यहाँ पे m पद आ गए। फिर देखा कि सब में से कॉमन कितना आ रहा है, a की पावर m माइनस 1, तो a की पावर m माइनस 1 ले लिया कॉमन, कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट में भी कितना 1, कितने पद है ये, m पद है। और ये एक प्रथम m पदों का, यानी कि एक को कितनी बार जोड़ा जाए, m बार जोड़ा जाए तो इसका कुल मान कितना हो जाता है m, इसका मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया m, a की पावर m माइनस 1, ये ध्यान दीजिए, लिखा, नोट कीजिए इसको। चलिए अगर ये विधि तुम्हें थोड़ा वैसे टफ नहीं है, पहले ही हमें बताई गई है, लेकिन फिर भी अगर ये विधि टफ लगती है, वैसे मैथमेटिक्स में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो टफ होगा, कोशिश जरूर करते हैं, हाँ कुछ विधियां अलग जरूर लागू हो सकती है, लेकिन ये पार्ट टफ नहीं माने जाते हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए इसको समझने की, घर देखिए कि कैसे क्या हुआ है। अगर कोई डाउट हो तो एक बार पुनः पूछिए, कल फिर इसके बारे में बात कर लेंगे अगर डाउट हुआ तो, अन्यथा इसकी दूसरी विधि और देख लेते हैं याद करने के लिए। दूसरी विधि जो होगी उसमें हालांकि वो पार्ट मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन चलो आगे ये सीमा तो बात कर लेते हैं। जब x का मान 0 की ओर अग्रसर ना होकर, लिख लेते हैं एक पार्ट, इसको मिटा देते हैं, ये नोट है, नोट कीजिए इस नोट को, ध्यान दीजिए, जब x टेंड्स टू 0 ना होकर किसी अशून्य राशि की ओर अग्रसर हो तो उस स्थिति में x बराबर a प्लस h रखकर सीमा परिकलित कर ली जाती है, सीमा परिकलित की जाती है। ये इसका सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हमने देखा भागफल विधि है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि जब x का मान 0 की ओर अग्रसर ना होकर किसी अशून्य राशि की ओर अग्रसर हो। यहां ध्यान दीजिए x का जो मान है किसकी ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है, और a कोई भी शून्य राशि नहीं है, अशून्य राशि। तो इसका मतलब इसमें ये विधि भी लागू की जा सकती है, यानी कि x बराबर कितना रख देना है, a प्लस h। तो
x बराबर a प्लस एच रखने पर, अगर a प्लस एच रख देते हैं, इस स्थिति में साथ में सीमा भी लिख दीजिए, जब x टेंड्स टू a है तो उस स्थिति में h टेंड्स टू 0 होगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये सीमा ज्ञात करने के लिए एक परिकल्पना लिखिए, तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन लिख देते हैं x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a। क्लियर हुआ? और इसमें जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रख दीजिए, a प्लस एच, तो क्या बन गया, a प्लस एच की पावर m माइनस a की पावर m बटा भाग किसका लग गया, a प्लस एच माइनस a, और a से a यहाँ पे कैंसिल हो गया। मतलब कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच की पावर m माइनस a की पावर m बटा h। अब इसमें सबसे पहले इस पद का प्रसार करना है। द्विपद प्रमेय हमने पढ़ी है और उसमें x प्लस a की पावर n का जो प्रसार है वो भी हमने देखा है, वो लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं द्विपद प्रमेय से जब प्रसार करेंगे तो a प्लस एच की पावर m का प्रसार क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं तो जितना m लिखा है उससे यहाँ पे संचय की जरूरत पड़ेगी, कॉम्बिनेशन की, है ना। तो यहाँ लिखेंगे mc0 और ये हो गया कितना, a की पावर m। नेक्स्ट पार्ट में mc1 आ जाएगा, क्लियर है, mc1 और साथ में a की पावर तो कम हो जाएगी एक, और साथ में h आ जाएगा। जितना कम होगा उतना ही h बढ़ता चला जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे mc2, क्लियर हुआ, और साथ में कितना, a की पावर m माइनस 2 h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट जो पद आएगा उसमें हम लिख सकते हैं mcm और साथ में h की पावर m। इस प्रकार ये मान आएगा। सही तरीके से सोल्व करते हैं, कितना क्या आएगा, ध्यान दीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो mc0 का मान सदैव 1 होता है, तो ये आ गया a की पावर m, दिख रहा है। सेम mc1 का जो मान होता है वो m होता है, तो ये आ गया कितना, m a की पावर m माइनस 1 इंटू h। नेक्स्ट पार्ट में mc2, m को कितनी बार खोल देना है, 2 बार, तो ये आ जाएगा m, और खोलने का मतलब कल बात की थी, इसमें भी फैक्टोरियल का उपयोग होता है। और फैक्टोरियल का जब उपयोग करेंगे तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम, कि इसका मान जब इसका प्रसार करते हैं तो m को उससे 1 की तरफ खोलना है, किसकी तरफ, 1 की तरफ। तो m के बाद क्या आएगा, m माइनस 1, तो ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 बटा, नीचे जब भाग देना तो जितना लिखा है उसके फैक्टोरियल का भाग देना है, मतलब उसको भी उतनी बार ही खोलना है। तो उतनी बार खोलने वाला 2 को 2 बार खोलेंगे तो 2 इंटू 1, और साथ में आ गया a की पावर m माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसका मान भी 1 होगा, और साथ में आ जाएगा प्लस h की पावर m। जब इस पूरे में से ध्यान दीजिए, ये मान, इसका मान यहां रखना है और यहां रखेंगे, इसका मतलब इस पूरे में से a की पावर m घटाना है। तो तुम देख पा रहे हो कि इसमें से जब a की पावर m घटाएंगे तो a की पावर m वाला पद कैंसिल हो जाएगा, और उस स्थिति में जो मान है वो यहां रख दीजिए। तो बताइए सीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब यहाँ मान रखा तो ये पद तो कैंसिल हो गया इसके द्वारा। अब जो दूसरा पद बच गया वो लिख दीजिए m a की पावर m माइनस 1 इंटू एच प्लस m इंटू m माइनस 1 बटा 2 इंटू a की पावर m माइनस 2 h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और प्लस h की पावर m, और इसमें भाग किसका लग रहा है, h का भाग लग रहा है। अब जब h का भाग देंगे तो जहां जहां h है वहां से h की एक घात कम कर दीजिए। तो यहाँ देखिए h का भाग लगेगा, h कैंसिल, यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी, इस प्रकार घटती चली जाएगी। तो ये इस प्रकार आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है, और साथ में कितना, यहाँ से h हट चुका है तो ये आ गया m a की पावर m माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट में क्या आया, m इंटू m माइनस 1 बटा 2 इंटू a की पावर m माइनस 2 इंटू h एंड प्लस एंड सो ऑन, और प्लस लास्ट पद में क्या हो गया, h की पावर m माइनस 1। हम जानते हैं जब भी अनिर्धारित रूप बने और उसको हटा दिया जाए तो उसके बाद पुनः प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है।
तो प्रतिस्थापन विधि जब लगाएंगे तो उसमें h का मान फाइनल सिचुएशन में कितना होगा वो रख दीजिए। कितना होगा? 0 होगा। तो जब 0 रखेंगे तो देखिए यहां से ये सभी पद 0 हो जाने, तो इसका मतलब इसकी सीमा का मान कितना आ गया? a की पावर m इंटू a की पावर m माइनस 1। नोट कीजिए, ये नियम जरूर याद रख लीजिए। वैसे कि जैसे हम सभी सीमाओं को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद पुनः एक बार इन सभी नियमों की बात कर लेंगे जिनको एक साथ लिखा जा सके। अभी समझने की आवश्यकता है, तो एक एक स्टेप को, एक एक विधि को अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, साथ में इन सभी का नोट्स जरूर बना लीजिए आप। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें कि ये हमें समझ में नहीं आया, हम नेक्स्ट डे उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं ना। चलिए, इन दोनों विधियों से शायद याद हो गया होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a है तो x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a का मान कितना होगा? m a की पावर m माइनस 1। एक विधि और लागू होती है, वो कैसे? जब x का मान a रखते हैं तो हमने देखा कि ये व्यंजक जो ऊपर वाला है ये भी 0 होता है और नीचे वाला भी कितना होता है? 0। 0 बटा 0 रूल। तो उसमें एक नेक्स्ट रूल लिखा है 7 नंबर पे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें सेकंड सीमा कैसे ज्ञात करें? इसका एक आसान तरीका भी देख लीजिए डायरेक्ट याद रखने के लिए। क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे जो घात है इसको आगे लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी और एक घात कम हो जाएगी और उसमें x की जगह कितना रख देना है? a, ये आ जाएगा। चलिए, दूसरी सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x की पावर n माइनस a की पावर n का मान कितना आएगा? अगर देख पा रहे हो तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है, तो इसमें किसका भाग लगना चाहिए? x माइनस a का। और x माइनस a का भाग लगना, इसका मतलब पहले वही काम करते हैं कि इसको x माइनस a से विभाजित कर दें। तो विभाजित करने के लिए इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, कितना हो गया? x की पावर m माइनस a की पावर m में भाग लग गया x माइनस a का। ध्यान दीजिए, ये किया हमने। अब यहां भाग दिया तो यहां पे नीचे वाले पार्ट में भी भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया? x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो इस प्रकार दो अलग अलग प्रकार के फलन मिल गए यहाँ पे। एक फलन इस रूप का है तो एक फलन इस रूप का है, और सीमा के कुछ गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्म से जब सीमा लगी हो तो दोनों फलनों पर अलग अलग भी लगाई जा सकती है। तो मतलब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a। इस पर सीमा अलग लगा दी और नीचे वाले पर भी लगा दो। नीचे वाले पर कितनी? लिमिट x टेंड्स टू a, क्लियर है, और यहाँ पे कितना? x की पावर n माइनस a की पावर n बटा x माइनस a। ये दोनों पे सीमा लगा दी हमने, और इसका मान अभी थोड़ी देर पहले ही ज्ञात किया जो पहले से लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया वैसे याद रखिए। पावर को कहाँ लिख देना है? आगे, तो पावर को आगे लिख दिया। अब इसकी घात एक कम कर देनी है, कम हो गई, उसमें x की जगह कितना रख देना है? a रख देना। तो ये बन गया a की पावर m माइनस 1। ये तो आएगा इस सीमा का मान जो सामने लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार इसका मान और देखिए कैसे आएगा, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे पावर m थी जबकि यहाँ पे पावर क्या है? n है। मतलब भाग किसका लग जाएगा? n a की पावर n माइनस 1। इसको सही तरीके से लिखते हैं क्योंकि यहाँ a की पावर दोनों जगह लिखी है, दोनों को एक जगह लेके जाएं, तो इसका मतलब पहले इसमें इसका भाग दे दिया, m में किसका लग गया? n का भाग। और जब इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि जब आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, उनको सभी को, उन सभी पदों को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं।
जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब इसमें जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये गुणा होने वाला है, और ये जानते हैं यदि दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हो जिनका आधार समान हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इसका मतलब जब जुड़ेंगी तो m-1 में ये घात जुड़ जाएगी ऊपर जाकर, मतलब -n+1 जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब -1 से +1 तो कैंसिल, तो पावर बच जाएगी 1 की पावर m-n। ये इस सीमा का मान आएगा। ये दूसरी सीमा हो गई यहाँ। चलिए अब तीसरी सीमा की बात कर लेते हैं, नोट कीजिए इसको। हाँ, थर्ड नंबर जो सीमा लिखी उसकी बात कीजिए। ये देखिए, ध्यान दीजिए इन सभी पर। इसमें एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ही हम एक नोट लिखते हैं। वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। अगर साइन 0 की बात करते हैं तो उसके लिए बताया जाता है मान कितना होता है, 0। इसी प्रकार cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यह हमें बताया गया है। लेकिन जब यहाँ पे साइन के अंदर इनफाइनाइट आ जाए तो उसका मान कितना होगा, और जब कोस के अंदर इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मान कितना होगा, ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं ना, तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार होता है, सबको पता है। ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीच का है, 0। साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार चलता है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार चलेगा। इधर कहां से चल के आ रहा है, -अनंत से, इधर कहां से चल के आ रहा है, +अनंत से। और जब हम देखते हैं और ऊपर मान कितना होता है, इस स्थिति में इस लाइन पर जो मान होगा 1 होगा, इस पर कितना होगा, -1 होगा। x का जब मान -अनंत से चलकर +अनंत तक जा रहा है, उस स्थिति में देख पा रहे हैं कि साइन का जो अधिकतम मान है वो कहां तक आ रहा है, 1 तक। और कहां से शुरू हो रहा है, -1 से। मतलब ये हुआ कि जब x का मान बढ़कर कहां तक होगा, अनंत तक होगा। अनंत तक होने की स्थिति में मान तो इसी प्रकार चलेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि मान एग्जैक्ट इस अंतराल में कितना होगा। तो जब अनंत की बात करेंगे तो साइन अनंत को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं साइन ऑफ अनंत इज इक्वल टू, ये लिखेंगे, ध्यान दीजिए, -1 से 1, मतलब अंतराल क्या था, -1 से शुरू होकर 1 तक गया था। इसी अंतराल में मान आने वाला है, देख सकते हैं हर जगह इसी अंतराल में मान आ रहा है। तो -1 से 1 के मध्य अब जो राशि होगी वो परिमित होती है। कैसी होती है, परिमित। कैसे, क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो हम पता लगा सकते हैं ना कि मान कितना होता है, तो उसके बारे में कहेंगे राशि कैसी होगी, परिमित राशि होगी, परिमित राशि। क्लियर है। सेम इसी प्रकार कोस का आएगा तो कोस का भी याद रखने की आवश्यकता है। तो कोस इनफाइनाइट का जो मान होगा वो भी क्या होगा, -1 to 1 के मध्य कोई परिमित राशि, कोई परिमित राशि। ये याद रखने की आवश्यकता है, नोट कीजिए। हाँ, नोट कर लिया। चलिए देखिए तीसरी सीमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। थर्ड, ये जो लिखा है कितना लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन ऑफ 1/x/1/x, है ना। जब ऐसी स्थिति बने कि x का मान किसकी ओर अग्रसर हो, अनंत की ओर अग्रसर हो, उस स्थिति में जो 1/x वाला पार्ट है, x वाला पार्ट है, उसको हटा दीजिए और उसकी जगह कोई नया मान ले लीजिए। तो मान लो माना 1/x बराबर y। क्लियर है। सेम जब x का जो मान है वो किसकी ओर अग्रसर है, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, तो जब अनंत होगा तो ये 1/अनंत बन जाएगा, और 1/अनंत का जो मान है वो कितना हो जाता है, 0। तो y का जो मान है किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो जो सीमा बन जाएगी वो किस रूप में आ जाएगी, अब लिमिट y टेंड्स टू 0, और यहाँ पे बन गया साइन ऑफ y/y।
ये सीमा सबसे ज्यादा मूलभूत सीमा बताई थी, कल भी हमने इसकी बात की थी। प्रसार इसका देखा नहीं था, तो पहले इसका प्रसार ही देख लेते हैं कैसे होगा, है ना। तो इसका जो मान आने वाला है, कितना आने वाला है 1, वो कैसे आएगा? सबसे पहले किसके प्रसार की आवश्यकता है? साइन y का। तो प्रसार से साइन y का जो मान है वो कितना होगा? ये हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस y की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो। कल बताया गया है कि प्रसार विधि में इनका प्रसार की आवश्यकता होगी, तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, तो इनको याद कीजिए। ये मान जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट y टेंड्स टू 0, और जब इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो गया? y माइनस वाई की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस y की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन में भाग किसका लग जाएगा? y का। अब जब y का भाग देंगे तो ऊपर से मतलब कहने की बात ये है कि ऊपर वाले पद में से एक घात कम कर दो। तो एक घात कम करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो गया? लिमिट y टेंड्स टू 0। जब y हटाओगे तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा? 1। यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी तो माइनस वाई स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3, यहाँ पे y की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इसमें क्या किया है? जो इसको अनिर्धारित रूप में बदल रहा था वो पार्ट हमने हटा दिया है, तो ये इस प्रकार सीमा बन गई। और इसमें फाइनल सिचुएशन में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, तो y का मान कितना रख दीजिए? 0। तो ये सब 0 हो गए, इसका मान कितना हो गया ये? चलिए आज की क्लास में यही है, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे होगा कल की क्लास में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसको देखिए, इसका मान कितना होगा? थोड़ी देर पहले बताया मैंने, साइन इनफाइनाइट का मान कितना होना है? इनफाइनाइट होना है, सॉरी -1 to 1 के बीच में जो परिमित राशि है वो आएगा। तो 0 से छोटे के लिए क्या होगा, 0 से बड़े के लिए क्या होगा वो देख लीजिए, सेम इसमें देख लीजिए। चलिए नोट कीजिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। कल जो हमने प्रसार विधि के द्वारा कुछ मानक सीमाएं देखी थी, तो उसमें चर की घात चर वाले जो फलन आए थे उसके लिए एक डाउट है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं ना। तो वो डाउट कुछ इस प्रकार था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x का जो मान होगा वो e होगा, लेकिन वो आएगा कैसे? इसके बारे में कल बात भी की थी कि इसका एक रूप मैंने बता ही दिया था। तो उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सीमा का मान ज्ञात करना है उसको एक अलग चर के बराबर मान लो। माना इसको किसके बराबर मान लिया? u के बराबर। तो u बराबर कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x। और जब मैंने तुम्हें कल बताया था कि यहाँ पे जब चर की घात चर बन जाए तो लघुगणक के फलन का उपयोग करना है, तो दोनों पक्षों में log लेने पर, और log का आधार क्या रखना है? जैसा कल बताया था, आधार e रखना है। तो आधार क्या हो जाएगा? log e ऑफ u बराबर, सेम यहाँ पे log बताया था, और log के बारे में मैंने बोला था सीमा में फलन को अंदर लिया जा सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर है? और यहाँ हो गया log e ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x। कितना आ गया? ध्यान दीजिए, लिमिट क्या लिखी थी? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था। फिर उसके बाद ये पावर कहाँ जाएगी आगे? तो x आ गया, बाहर कितना हो गया? log e ऑफ, सॉरी बाहर तो हो गया x, अंदर कितना हो गया? log e ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x। तो सबसे पहले इसके प्रसार की आवश्यकता है, और जैसा कि इसके प्रसार की हमने बात की थी वो कितना आया था? log ऑफ 1 प्लस t, जो भी है हमने एक नया चर ले लिया यहाँ पे t, तो उसके रूप में कुछ इस प्रकार मान आया था, t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की पावर 3 बटा 3 माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे t की जगह कितना रख दीजिए? 1 अपॉन x। तो कितना हो गया? log आधार क्या है? e है, यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन x हो गया। अगले पार्ट में मान कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अगले पार्ट में कितना हो गया? प्लस 1 अपॉन 3x की पावर 3 एंड माइनस एंड सो ऑन। इस पूरे का मान यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया? log, ध्यान दीजिए यहां पे रखना है, और यहां रखेंगे किसके बराबर चल रहा है? log e ऑफ u के बराबर चल रहा है। तो कितना है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर है?
बाहर क्या लिखा है, x लिखा है, और अंदर वाला फलन है उसका प्रसार लिख दीजिए, ये लिखा है। कितना हो गया, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब माइनस एंड सो ऑन। जब ऐसा मान ज्ञात हो जाए उसके बाद इस x का अंदर वाले पद से गुणा कर दीजिए। तो अंदर जब गुणा करते तो क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका गुणा करेंगे तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1। नेक्स्ट पार्ट में जब गुणा करेंगे तो माइनस 1/2x प्लस 1/3x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ये पद आ गया। और जो पद इसको अनिर्धारित रूप में बदलता है, 1 टू पावर इनफाइनाइट अनिर्धारित रूप था, वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद पुनः हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में x का मान किसके बराबर रख देते हैं, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट वाले जो पद है वो सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये सब मान कितने हो गए, 0। तो केवल क्या बच गया, 1। इसका मतलब ये आ गया कितना, log e ऑफ u बराबर 1। यहाँ पे किसका मान निकालना है, u का, इसके बारे में भी कल बताया था। u बराबर जब मान निकालना है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो इधर वाली जो राशि है उसको इसके आधार की घात में लिख देंगे। तो आधार क्या था, e, तो मतलब ये हो गया e की पावर 1। इसका मतलब ये आ गया u बराबर कितना, 1। मतलब कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x की पावर x बराबर e। इसी के जैसा एक रूप और बताया था, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, और इसका मान भी कितना बताया था, e। नोट कीजिए।